जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मथुरा तीनों लोकों में न्यारी है। यहाँ कहा जाता है 7 वार और न्यौ त्योहार। बसंत पंचमी से ही कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का शुभारंभ यहाँ पर हो गया। यहाँ संतों का समागम है और ब्रज संस्कृति का आयोजन है। 14 फरवरी को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने ब्रज संस्कृति पर अपने भाव प्रकट किए। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक से पूर्व 14 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का वृंदावन आगमन हुआ, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 घंटे से भी ज्यादा समय दिया। वृंदावन हेलीपैड पर आगमन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर में पूजा अर्चना की तथा पूज्य संतों से मुलाकात की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करके ब्रज के विकास की योजनाओं पर आपने मंथन किया। तदुपरांत जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित किया। वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुना मैया की। ये आस्था का सम्मान है और आस्था के बारे में जानकारी लेना हो तो ब्रज क्षेत्र से ज्यादा पवित्र भूमि और कौन हो सकती है। जहां के कण कण में हम लोग ईश्वर का अंश मानते हैं। हर व्यक्ति जानता है लीला भूमि है भगवान श्री कृष्ण की। बांके बिहारी की इस धरती पर अपार कृपा रही है, राधा रानी के पार कृपा रही है। उस अपार कृपा का ही परिणाम है कि आज हम सब इतनी भव्यता के साथ, इतनी दिव्यता के साथ वृंदावन के इस वैष्णव कुंभ को एक नई ऊंचाई को अग्रसर कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा 411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हम लोग यहाँ पर आज शुभारंभ भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, प्रयागराज कुंभ दुनिया के अंदर क्यों एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है? दुनिया ने उसको एक विशिष्ट आयोजन के रूप में क्यों माना? क्योंकि पहले कुंभ में क्या होता था? गंदगी, भगदड़, अव्यवस्था, असुरक्षा। लेकिन प्रयागराज कुंभ ने 2019 में एक मानक बनाया, कुछ मानक तय किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों के सामने लक्ष्य दिए कि जो परंपराएं चली आ रही थी उसको छोड़ो, नए सिरे से कुछ मानक तय होने चाहिए और इस मानक के अनुरूप सरकार कार्य करे। हमारी पूरी टीम ने पूज्य संतों के सानिध्य में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और कुंभ सुव्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा का एक मानक जो तय किया। यूनेस्को को भी कहना पड़ा कि प्रयागराज कुंभ मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी विरासत कितनी समृद्ध है और ब्रज क्षेत्र को तो इसके बारे में कहना ही क्या है। अत्यंत समृद्ध परंपरा है। जितनी समृद्ध परंपरा आपकी है, विगत 500 वर्षों का तो लिखित इतिहास आपके सामने है। अगर ये 5000 वर्षों के इतिहास को हम दुनिया के सामने रखना प्रारंभ कर देंगे, दुनिया के पास इतनी प्राचीन और इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। और इसलिए ब्रज क्षेत्र के आप सभी भाइयों बहनों से मैं यही आह्वान करूंगा, हमें अपनी परंपरा और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं तो आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये कृपा इस धरती ने हम पर की है कि हमें सेवा का अवसर मिला है, हम सेवा कर पा रहे हैं कुछ। वैष्णव संतों की बैठक और व्यवस्था के बारे में आइए जानते हैं। वैष्णवों में हमारे 4 अणी होते हैं, अखाड़े 4 होते हैं। एक निर्वाणी अणी, एक दिगंबर अणी, एक निर्मोही अणी, और इसके अंतर्गत पूरे संत समाज है। ये तो हो गया वैष्णवों में। शैवों में अलग, उदासियों में अलग। तो जितने अब के वैष्णव है, यानी राम, सीता और राधा कृष्ण के उपासक है, ये तीनों अनियों में बटे हुए हैं। जैसे हम और हमारे जो एक भाई यहाँ बैठे हैं फुल्लुलदास जी महाराज, हम सब निर्वाणी अणी के अंतर्गत है। जब हम नहाते हैं इनके साथ चलते हैं।
और हमारे साथ जितने निम्बार्की हैं यानी राधा कृष्ण उपासक, और जितने आपका गौड़िया हैं जो चैतन्य महाप्रभु उपासक, ये सब निर्वाणी कहलाते हैं। मुरारी मोहन कुंज जो आपने देखा होगा, और जहाँ देखा हो जितने गौड़िया है और जितने राधा कृष्ण उपासक हैं सब निर्वाणी के अंतर्गत है। और जो सीताराम के उपासक है ये कुछ बटे हुए हैं दिगंबर में, कुछ निर्मोही में बटे हुए हैं। सीताराम उपासक जैसे आपके अभी राजेंद्र दास जी महाराज लगा रहे हैं, सुदमा कुटी लगा रहे हैं, ये सब जो है आपके दिगंबर में बटे हुए हैं। और कुछ ऐसे निम्बार्की भी हैं, इनके कुछ क्षेत्र बटा हुआ है। इन क्षेत्रों में जिनका आश्रम रहेगा वो निर्मोही के अंतर्गत चलेगा, और इन क्षेत्रों में जिनका आश्रम रहेगा वो दिगंबर के अंतर्गत चलेगा, और वृंदावन में इन क्षेत्रों में जिनका आश्रम रहेगा वो निर्वाणी के अंतर्गत चलेगा। ये हनुमानगढ़ी अयोध्या से इसका संचालन होता है, और ये अलग अलग स्थान इनका बने हुए हैं, और इनके अंतर्गत संत महंत चलते हैं। ऐसे असल में तो पूछो ये हमारे अंगरक्षक थे, असल में तो यह है। अब तो सब समय के अनुसार मालिक बन गए हैं, है ना। ये सब संत महंत महाराजों का अंगरक्षक थे। ऐसे होते हैं ना सिपाही लोग, संत महंत महंत जो मठाधीश करोड़ों अरबों की संपत्ति है, अब उसे कौन रक्षा करे। तो साधु समाज में ये जो है अंगरक्षक कहे जाते हैं। ये अनी के माध्यम से बटा गया है, तो इसलिए हमारे जितने हैं अंगरक्षक के रूप में ये अनी बटे जाते हैं। अब तो इनका रिकॉर्ड हो गया, अब ये कुछ नहीं पता नहीं कुछ क्या समझते होंगे, लेकिन अंगरक्षक के रूप में ये सब है। अपने अपने महाराजों को स्नान में ले जाने के लिए अपने अपने अनियों के अंतर्गत हम लोग को जाना पड़ता है। हम निर्वाणी अनी के अंतर्गत, कुछ दिगंबर अनी के अंतर्गत, कुछ निर्मोही अनी के अंतर्गत, तीनों अनी में बटे हुए हैं संत समाज, ये हमारे वैष्णव संत समाज। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में तीनों अखाड़ों, खालसा और संप्रदायों का समागम होता है। आइए जानते हैं विभिन्न मतों के बारे में संत गण से। 3 अनी है, उनमें 18 अखाड़ा है, 4 संप्रदाय है, 52 द्वारे है। ये इतने पूरा भारतवर्ष में साधु समाज में इतने में सबको सिमट के रहना पड़ता है। भिन्नता कोई नहीं है, भिन्नता है परिवार के। जैसे कि 3 अनी के कटक बनावा, रामचरित चतुर अनी के कटक बनावा लिखा रामचरित भारत में, लेकिन 3 अनी के ये 3 सेना कि अभी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, किसी कंट्रोल पावर ये है, कोई ये करते हैं। ये तीनों सेना समझिए, संत के हित में और समाज के हित में समझिए। संत के हित में तो जो है तो है, ये अनादिकाल से ये ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हम लोग को कुंभ लगता है। ये हम लोगों को मेला नहीं है कि मेला बना लगा दिए और फिर मेला उठा के वहाँ लगा दिए, वहाँ लगा दिए। जब ग्रह नक्षत्र जब आता है कुंभ 12 साल पर, तो यहाँ पर पहला बैठक वृंदावन में होता है भक्ति क्षेत्र के नाते। जो कुंभ के जो का नाम है राक्षसों में या देवताओं में जो अमृत कलश के लिए झगड़ा भया, तो 4 जगह तक 12 वर्ष तक चलता रहा। 12 वर्ष तक ये चलता रहा। उसके बाद में ये का नाम है 12 वर्ष के तब आकर के यहीं पर कदम बेल है कालियादा के बगल में, कदम बेल पर आकर के उस कलश को रखा गया और वहीं से बंटवारा भया और वहीं पर सारा काम भया। हम लोग मानते हैं ऐसे, और शास्त्र में लिखा है, कोनो वैसा नहीं। और ग्रह नक्षत्र जब आता है समय पर, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर कुंभ लगाते हैं। ये राष्ट्र के लिए, ये प्रकृति के संतुलन के लिए, ईश्वर के कृपा के लिए, राष्ट्र के कृपा के लिए ये कुंभ बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में सब आपत्ति भी दूर होता है। हम लोग तो दूसरे का कल्याण ही के बात सोचने के लिए एक जगह इकट्ठा होकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब भी इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, तो चाहे साधु महात्मा या देवता, उसी को देवता कहिए, साधु महात्मा कहिए, चाहे सज्जन पुरुष, समाज में आकर के जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई।
तो सब लोग हम भगवान से प्रार्थना ही करने खातिर आते हैं कि प्रभु इस समाज में मानव जाति के आत्मा में ज्ञान दो, कि अपना जीवन बहुत सुंदर से भगवान के ये आत्मा ये शरीर के ज्ञान समझे, भगवान से के भजन करे, अपना आनंद से जीवन बितावे। जब से देश में चारों कुंभ होते हैं, उसी परंपरा से वृंदावन में उसी काल से ये कुंभ की परंपरा रही है। वैष्णव शब्द इसलिए भी यहाँ चरितार्थ है क्योंकि भगवान श्री विष्णु के परम प्रिय पार्षद गरुड़ जी यहाँ अमृत का कलश लेकर आए, इसलिए ये वैष्णव कुंभ है। विष्णु के पार्षद वैष्णव वे अमृत का कलश लेकर आए, इसलिए वैष्णव कुंभ है। और वृंदावन महान रसिकों की, वैष्णवों की, संतों की साधना स्थली, उपासना स्थली रही है, इसलिए प्राचीन परंपरा से वैष्णव ही यहाँ 1 महीने कुंभ पर्व का आयोजन करते रहे हैं। एक और विशेष बात है, हमारे ब्रज के रसिक संत ब्रजभूमि के बाहर कहीं जाते नहीं हैं। उनकी निष्ठा वृंदावन में है, ब्रज में है। हमारे वृंदावन के रसिकों ने यहाँ तक कहा, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। वृंदावन की सीमा के बाहर भगवान आकर खड़े होकर कहें कि आओ मेरा दर्शन कर लो, तो भक्त कहेंगे दर्शन देना तो वृंदावन की सीमा के भीतर आओ। तो ऐसे जो धामनिष्ठ संत हैं, जो धाम छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वो कुंभ पर्व स्वयं चल कर के वृंदावन में आता है और धामवासी संतों को कुंभ का आनंद देने के लिए, ब्रजवासियों को कुंभ का आनंद देने के लिए आता है। आपने एक बात जो पूछी कि पवित्र नदियों के तट पर कुंभ लगने की परंपरा क्यों है। सबसे पहले नदियाँ हमारे शास्त्रीय सनातन साहित्य में क्या हैं, इसको हमें समझना चाहिए। हमारे वेद से लेकर इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्रों में नदियों को विराट पुरुष परमात्मा का नशनाड़ी माना गया है। ये पूरा विराट ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है और उस स्वरूप में पर्वत उनकी हड्डियां हैं, वृक्ष उनके रोए हैं और यहाँ की जो पवित्र नदियाँ हैं वे परमात्मा के शरीर की नस नाड़ियाँ हैं। हमारे शरीर में नस नाड़ियों का बड़ा महत्व होता है। नस ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर हार्ट की सर्जरी करनी पड़ती है, हृदय की सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से देश की नदियाँ यदि अविरल, निर्मल और विशुद्ध बनी रहेंगी तो निश्चित ही पूरा विराट ब्रह्मांड वो सुरक्षित रहेगा, प्रकृति पर्यावरण संरक्षित और सुरक्षित होगा। तो प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे यहाँ देश की पवित्र नदियों के तट पर कुंभ लगने की परंपरा रही है। मेला परिसर में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, नगर निगम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। वैष्णव बैठक 2021 के इस आयोजन का विस्तार विविध रंगों के रूप में व्यवस्थित है। इसके विस्तार और विशेषताओं के विषय में बताया मेला अधिकारी श्री नागेंद्र प्रताप सिंह ने। अब मेले में एक स्थल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी बनाया गया है और वहाँ से निरंतर मेला जब तक ये रहेगा 28 मार्च तक प्रतिदिन सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए संस्कृति विभाग के कार्यक्रम 26 तारीख से होने प्रारंभ होंगे। उससे पूर्व स्थानीय जो हमारे मथुरा जनपद के कलाकार हैं उनके कार्यक्रम हम प्लान कर रहे हैं और नित्य सायंकाल यहाँ कार्यक्रम होंगे। वृंदावन मंदिरों की नगरी है, आस्था का केंद्र है, भक्ति से मुक्ति का द्वार है। यहाँ की संस्कृति उत्सव रूपी संस्कृति है और यहाँ के उत्सव की छटा देखते ही बनती है। बसंत पंचमी के दिन शाहजी मंदिर का बसंती कमरा अपनी भव्यता लिए हुए होता है। आइए उसके दर्शन करते हैं।
सन 1860 में बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर की नींव रखी गई थी एवं 8 साल बाद सन 1868 में बसंत पंचमी के दिन ये मंदिर बन के तैयार हुआ था एवं ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा इसी बसंती कमरे में हुई थी। तब से प्रत्येक वर्ष बसंती कमरे में श्री जी महाराज दर्शनार्थियों को दर्शन देते हैं। रोज़ में ठाकुर जी के दर्शन निज मंदिर अथवा जगमोहन में होते हैं। साल में 2 बार इस ऋतुराज भवन अथवा बसंती कमरे में आते हैं, एक बसंत पंचमी को और दूसरा श्रावण मास की त्रयोदशी को, जिस दिन ठाकुर जी का स्वर्ण हिंडोला पड़ता है। इस कमरे में जितने भी झाड़ फानूस आप देख रहे हैं सब लगभग 150 साल पुराने हैं, जो कि उस समय विभिन्न देशों जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया से आयातित किए गए थे एवं इसके दीवार पे व छत पे जो पच्चीकारी है वह भी तकरीबन 150 वर्ष पुरानी मुग़ल कालीन पच्चीकारी है। ठाकुर जी जब बसंत पंचमी पर यहाँ दर्शन देते हैं उससे 1 माह पूर्व इस कमरे की साफ़ सफाई आदि तैयारी की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि पूर्ण रूप से इस कमरा भव्य रूप से बसंत पंचमी वाले दिन सज के तैयार हो सके। बसंत के आते ही ब्रज में सभी देवालयों में शुरू हो जाता है होली का आनंद। ठाकुर जी को प्रतिदिन गुलाल लगाया जाता है और ये आनंद पूरे 40 दिनों तक चलता रहता है। श्रद्धालु भक्ति भाव से अपने आराध्य के दर्शन पाकर होली के रंगों में सराबोर हो जाते हैं। कुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र है उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग द्वारा बसाया गया संस्कृति ग्राम। आइए भ्रमण करें। कुंभ मेला प्रांगण में ब्रज संस्कृति एवं कला के अवलोकन हेतु संस्कृति ग्राम महाशिविर में 5 बीथिकाएं प्राचीन स्थलों, मूर्तिकला, चित्रकला एवं ललित कला के प्रदर्शन हेतु लगाई गई हैं। पर्यटन विभाग द्वारा भी इसमें अपना योगदान दिया जा रहा है। इसमें ब्रज के मंदिर, सरोवर और प्राचीन स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण को प्रदर्शित किया गया है। जानकारी देते हुए पर्यटन अधिकारी मथुरा, ये जो कुंभ पूर्ण वैष्णव बैठक के नाम से मेला आयोजित किया जा रहा है, ये हर 12वें साल में यहाँ यमुना के तट पर भगवान की श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में आयोजित होता है। ये हरिद्वार से पूर्व एक बैठक जो है वैष्णव संतों द्वारा की जाती है। क्योंकि इसका एक धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू है, इसी दृष्टिकोण से एक संस्कृति ग्राम की स्थापना उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश पर्यटन, संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें 8 तरह की बीथिकाएँ हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा जो तीर्थ और स्थलों के संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं उनका एक शोकेसिंग है। मथुरा म्यूजियम में जो श्री कृष्ण और बलराम से संबंधित प्रतिकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, उनका प्रदर्शन है। राष्ट्रीय अभिलेखाकार जो संस्कृति विभाग का एक अनुभाग है उसकी जो है गैलरी बनाई गई है। वृंदावन शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, ललित कला एकेडमी और स्थानीय एक संस्कृति संस्थान है ब्रज शोध संस्थान, उसका भी जो है इसमें प्रदर्शन किया गया है। सांझी कला एक ऐसी पारंपरिक ललित कला है जिसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। इसी कला से जुड़े गोपाल बताते हैं। सांझी कला की एक उत्कृष्ट कृति है। यह बहुत ही कठिन और श्रमसाध्य कार्य है। इसके निर्माण में करीब 7 से 8 घंटे का समय लगता है सूखी सांझी को बनाने के लिए, और कलाकार बेहद श्रम के साथ में इस सांझी का निर्माण करते हैं। इस सांझी निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इस सांझी के अंकन में बीच में भगवान कृष्ण की किसी लीला का मंचन किया जाता है। सांझी कला एक साझी विरासत है। विभिन्न मंगल अवसरों पर इसे बनाया और प्रदर्शित किया जाता है। सांझी कला जो मंदिरों में बनाई जाती है वो पितृपक्ष के समय बनाई जाती है। पितृपक्ष के 15 दिन अलग अलग लीलाएं बनती हैं। सांझी कला में जो उपयोग में आते हैं ये कलर, सूखे रंग, नेचुरल कलर होते हैं। जैसे हल्दी है, हम उसको पेवड़ी बोलते हैं, पेवड़ी, हल्दी, नील पाउडर। तो ये जितने भी सूखे रंग पहले नेचुरल कलर उपयोग में आते थे। ये बहुत ही कठिन साध्य कला है, पारिश्रमिक इसमें बहुत ज़्यादा होता है।
कुंभ पूर्व बैठक के इस भव्य आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम लोगों का मन मोह रहे हैं। प्रस्तुत हैं उसकी कुछ झलकियां। मेले में संस्कृति पंडाल ब्रज के कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का केंद्र रहेगा। भैया ने दिल्ली मोहे सोन के कंगनवा, भैया ने दिल्ली मोहे सोन के कंगनवा, भैया ने दिल्ली मोहे सोन के कंगनवा, भैया ने दिल्ली मोहे सोन के कंगनवा। घर मोरा जिया लागे रे मोरी भौजी, घर मोरा जिया लागे रे मोरी भौजी। मैं ढेड़िया उतार आयूं रे मोरी गुइया, मैं ढेड़िया उतार आयूं रे मोरी गुइया। संध्या काल का यहाँ का प्रमुख आकर्षण है यहाँ होने वाली यमुना आरती। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे अगले अंकों में हम आपके लिए ऐसे ही मनमोहक छवियां लाते रहेंगे। आप हमारे इन कार्यक्रमों को देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल दूरदर्शन मथुरा पर भी। अभी के लिए हमें दीजिए विदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।